वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जपजी साहब की पिछली पौड़ी को ही आगे बढ़ाते हुए गुरु साहब 24वीं पौड़ी में कुछ और शब्द जोड़ रहे हैं, जिसमें उस मन की बात है जिसने अपनी हस्ती मिटाकर खुद को परमात्मा में लीन कर लिया है। जैसे कि यही मन पहले तो जो कुछ पढ़कर या सुनकर निरंकार के बारे में जानता था कि वह बहुत ही महान है, वह बहुत ही बड़ा है, उसका अंत नहीं जाना जा सकता, परंतु जब परमात्मा से जुड़ा तो जाना जो बातें ग्रंथों में लिखी गई हैं, जो पढ़ी गई हैं, वह सत्य है। मैं तो बहुत छोटी सी नदी था, मैं तो बहुत छोटा सा कण था, और निरंकार अकाल पुरख एक विशाल समुद्र जिसका कोई अंत नहीं, उसमें समाकर जाना कि सच में उसका तो अंत नहीं जाना जा सकता। इसके बाद गुरु साहब पौड़ी की शुरुआत में फरमाते हैं कि अंत ना सिफती कहन ना अंत, अंत ना करण देण ना अंत। अर्थात मैं अकाल पुरख की क्या तारीफ करूं, क्या सिफत करूं, उसकी सिफतों का, उसकी तारीफों का तो कोई अंत ही नहीं है। संगत जी, किसी इंसान की तारीफ करनी हो तो 2-4 बातों के बाद तारीफ खत्म हो जाती है। जैसे वह इंसान बहुत सियाना है, सुंदर है, मेहनती है, आज्ञाकारी है, कुछ और तारीफ कर सकते हैं, लेकिन निरंकार की तारीफ चाहे सारी जिंदगी करते रहो, कभी खत्म नहीं होती। गुरबानी समझाती है कि उसकी क्या तारीफ करें जिसने ये सारा संसार बनाया है, पदार्थ बनाए, जीव बनाए, और केवल बनाया ही नहीं बल्कि उनकी देखभाल भी की है। तो उसकी तो हम क्या तारीफ करें। वह तो सृजनहार भी है, दातार भी है, वह बख्शनहार भी है, वह पतित उद्धार भी है, वह अजूनी भी है, वह मन की बात को जानने वाला भी है। भाव के कितनी भी तारीफें उस मालिक की करते रहो, मालिक की सिफतों का कोई अंत नहीं। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि उस निरंकार की स्तुति करने की कोई सीमा नहीं, तथा कहने से भी उसकी प्रशंसा का अंत नहीं हो सकता। इसके अलावा दूसरी पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि सृजनहार द्वारा रची गई सृष्टि का भी कोई अंत नहीं। अनेकों ही ब्रह्मांड हैं, ग्रह हैं, जीव हैं, और उन्हें जो दातें बख्शी हैं, जो पदार्थ बख्शे हैं, वह भी अनंत है। और कमाल की बात देखें कि हर किसी के पैदा होने से पहले ही उसके लिए परमात्मा ने उसके रहने, खाने, सांस लेने आदि का इंतजाम कर दिया, चाहे वह इंसान है, जानवर, कोई कीट या कोई पेड़ आदि। इसलिए गुरु से फरमाते हैं कि निरंकार के ना करने का कोई अंत है, ना उसकी दातों का कोई अंत है, बल्कि वह निरंकार सतकर्तार, वह अकाल पुरख तो बहुत ही अपार है, दयालु है और सब पर कृपा करने वाला है। इसके बाद गुरु से फरमाते हैं कि अंत ना वेखण सुनन ना अंत। संगत जी, जो रब का प्यारा है, जो परमात्मा में अभेद हो गया है, जो समंदर का ही हिस्सा हो गया है, वह जब मालिक को अब हर तरफ देखता है तो बड़ा आनंद से भरता है। वह जहां देखता है वहीं उसे पाता है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वह नहीं है। संगत जी, हमारी आंखें कितना कुछ हर रोज देखती हैं। हो सकता है कि हमारा किसी एक चीज को देख देख कर मन भर जाए, हमारा उसे देखने का रस खत्म हो जाए, या फिर यदि सुनने की बात करें तो हो सकता है कोई ऐसा संगीत हो या कोई ऐसी बात हो जो पहले हमें भाती हो और बाद में वह सुननी भी पसंद ना हो। तो दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जिसे देखा सुना जाता है, पर कुछ समय बाद उसकी जगह कोई और ले लेता है। पर जो रब का प्यारा है, वह जितना मालिक की बातों को सुनता है, वह जितना वाणी को पढ़ता है, वह जितना उसे मन में बसाता है, वह उतना और उससे जुड़ता है, वह उतना और उसे पढ़ता है, वह उतना और उसे सुनता है। उसका रस तो खत्म ही नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा, जो वाणी को पढ़ते हैं, प्रेम से पढ़ते हैं, वे आखिरी सांस तक वाणी से जुड़े रहते हैं। हम सोचते हैं कि रोज रोज वाणी पढ़कर या सुनकर उन्हें क्या मिलता है, पर उन्हें जो मिलता है वह हम सपने में भी सोच नहीं सकते। उन्हें जो आनंद मिलता है, जो खुशी मिलती है, जो मालिक का प्रेम मिलता है, नाम मिलता है, गुण मिलते हैं, मन का सुकून मिलता है, उसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। तो संगत जी, बहुत कुछ वाणी को पढ़ने सुनने से मिलता है, और जब रब से मिलकर उसकी कुदरत को देखते हैं तो आंखें कहती हैं कि बस देखते जाएं। कितना भी देखूं आंखें नहीं भरती। हम जो कोई चीज या पार्क या कोई भी चीज खुद से बनाते हैं, वह एक दिन चीज पुरानी लगने लग जाती है। पर तारों को देखें, सुबह और शाम को देखें, पशु और पंछियों को देखें, हर रोज नए और ताजा लगते हैं। ऐसी ही है कुदरत।
हर पल नई, हर पल ताजा, जिसे देखते रहो मन नहीं भरता। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि देखने और सुनने से भी उसके गुणों का अंत नहीं पा सकते। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि अंत ना जापै क्या मन मंत। संगत जी, रब से प्रेम करने वाला भक्त ये तो जान पाता है कि रब कहाँ कहाँ है, कैसे हर जगह वह मौजूद है, कैसे उसकी कुदरत है, कैसा उसका हुक्म है। लेकिन एक बात जो अकाल पुरख के बारे में वह नहीं जान पाता, उसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि मालिक सबके मन की बात को जानता है, लेकिन उसके मन में क्या है ये कोई नहीं जानता। ईश्वर के हृदय का रहस्य या उसके मन की सलाह क्या है, वह क्या करने वाला है, वह अब क्या करेगा, इस बात का अंत कोई नहीं पा सकता। इसका बोध किसी को नहीं हो सकता कि वह क्या करेगा, इसके बारे में वह खुद ही जानता है, क्योंकि कुछ करने के लिए वह किसी की सलाह नहीं लेता। इसलिए भक्त को यह चिंता नहीं कि वह क्या करेगा, क्योंकि वह जो करेगा सही करेगा और उसके हुक्म में रहकर चलना ही परम सुख है, आनंद है। तो इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि अंत ना जापै कीता आकार, अंत ना जापै पारावार। आकार भाव जो जगत दिखाई दे रहा है, पारावार भाव किनारा हद आदि, तो जो मन रब से एक है, जो नदी सागर में मिलकर एक हो गई है, वह देखते हैं कि मेरे जैसी करोड़ों ही नदियां इसमें शामिल हैं। और मालिक की इस सृष्टि में एक नहीं अनेकों ही नदियां हैं, अनेकों ही जगत है, अनेकों ही आकार है जिनका कोई अंत नहीं। और साथ ही में गुरु साहब फरमाते हैं कि इस जगत को कितना भी दूर तक देखो ये और आगे नजर आता है, चाहे किसी भी तरफ आंख उठाकर देख लो, हर तरफ सितारे ही नजर आते हैं और उसके आगे भी पता नहीं कितने और तारे होंगे। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि इस जगत का कोई पारावार भाव, कोई और शोर दिखाई नहीं देता। कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ कितना फैला है, हम कहाँ हैं, क्या हम किनारे में हैं, मध्य में या आखिर में, इसका भी कोई अंत नहीं। भाव इसे भी जाना नहीं जा सकता। ना उसके जगत का कोई अंत है, ना अंत है उसके पारावार का, ना उसकी कुदरत का आदि अंत जाना जा सकता है, और ना ही उसको जिसने ये जगत बनाया। तो रब का प्यारा बड़े ही प्रेम से ये सब देखता है और समझता है कि मैं इस जगत में कितना छोटा हूं, पर फिर भी मालिक की कृपा देखें, वह मुझसे प्रेम करता है, फिर भी वह मेरी परवाह करता है। इसलिए उसके चरणों में बार बार नमस्कार है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि ना उसके आकार का कोई अंत है, ना पारावार का। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि अंत कारण केते बिललाह ता के अंत ना पाए जाह। संगत जी, परमात्मा को आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि उसे जान लिया है, हमने उसका अंत पा लिया है, उससे हमारी सीधी बात है। पर गुरु साहब फरमाते हैं कि अकाल पुरख का अंत तो जाना ही नहीं जा सकता। संगत जी, दरअसल हम केवल उतना ही देख या समझ पाते हैं जितना हमारी बुद्धि है या जितना दूर हम देख सकते हैं। इससे ज्यादा हम जान नहीं सकते। उस पार क्या है हमें नहीं पता। हम तो उसके थोड़े से गुणों को जानकर कहते हैं कि सब पा लिया, जबकि रेत के एक कण के बराबर ही जाना होता है। तो गुरु साहब इन पंक्तियों में फरमाते हैं कि अनेकानेक जीव उस ईश्वर का अंत पाने के लिए बिलखते फिर रहे हैं, किंतु उस अथाह अनंत अकाल पुरख का अंत नहीं पाया जा सकता। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि एह अंत ना जाने कोई, बहुता कहिए बहुता होए। जब रब का प्यारा रब में समाता है तो जान पाता है कि अकाल पुरख के अंत को कोई नहीं जान सकता। जानना भी चाहो, खोजना भी चाहो तो केवल तिल मात्र ही जान पाएंगे, क्योंकि सृष्टि में हमारा इतना ही वजूद है। और एक बात संगत जी, यदि देखा जाए तो आज बहुत से लोग परमात्मा का अंत पाने की बातें करते हैं, परंतु जिसका अंत पा लिया जाए वह भगवान हो ही नहीं सकता। गुरु साहब फरमाते हैं कि ये अंत, कौन सा अंत, उसके आदि और अंत के बारे में जानने का अंत, कि वह कहाँ कहाँ फैला हुआ है, उसकी कुदरत कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, कैसी कैसी जगत हैं, या किसी भी तरह का अंत जो परमात्मा से जुड़ा है, उसके बारे में ना तो जाना जा सकता है और ना ही कोई जान पाया है। गुरु साहब फरमाते हैं कि उसका अंत तो जाना ही नहीं जा सकता। जितना जानोगे उतना में और बढ़ता जाएगा। हम एक छोर को ढूंढेंगे, उसके अनेकों छोर और बाकी रह जाएंगे। उस पार ब्रह्म की प्रशंसा, स्तुति, आकार अथवा गुणों को जितना बताया जाए, जितना कहा जाए, वह उतने और अधिक
होते चले जाते हैं, इसलिए उसका अंत को पाना नहीं बल्कि उससे प्रेम करना सीखना चाहिए, उसे मन में बसाना सीखना चाहिए, उसके गुणों को जीना सीखना चाहिए। वह परमात्मा जो इस जगत का दाता है, जो सबसे बड़ा है, उस बड़े के बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाव। अर्थात इस जगत में यदि किसी को बड़ा गिना जाता है तो वह एक ही है, रब परमात्मा अकाल पुरख, जो सबसे बड़ा है, क्योंकि उसी से जगत की शुरुआत हुई। वही हम सबका दाता है, सिरजनहार है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि वह साहिब सबसे बड़ा है, वह सर्वश्रेष्ठ है, उसका स्थान सर्वश्रेष्ठ है। संगत जी, वह हर जगह है, इसलिए हर स्थान ही उसका स्थान है। जैसे वह खुद बड़ा है, ऐसे उसका ठिकाना भाव स्थान भी बड़ा है, ऊंचा है। ऊंचे ऊपर ऊंचा नाव, और ऊंचे से भी ऊंचा क्या है? सबसे ऊंचा है उसका नाम, उसके गुण, उसकी सिफ्त। उसके गुण सबसे ऊंचे हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि निरंकार सर्वश्रेष्ठ है, और उससे भी ऊंचा है उसका स्थान जहां वह रहता है, और उससे भी ऊंचा है निरंकार का नाम। तो संगत जी, जो ईश्वर से प्रेम करता है वह देख पाता है कि जगत में कोई पैसे से ऊंचा है, कोई नाम से, कोई पदवी से, कोई किसी गुण के कारण ऊंचा है, बड़ा है। पर एक भक्त देखता है कि सबसे ऊंचा तो वह ईश्वर है, जिसके कारण ये सब हो रहा है, जिसके द्वारा हम सबको गुण मिल रहे हैं, रहने को धरती मिलती है, जीने के लिए तन को सांसें और मन को नाम मिलता है। वह ईश्वर ही, परमात्मा ही, अकाल पुरख ही सबसे ऊंचा है। उसका नाम, उसके गुण सबसे ऊंचे हैं, जो हमको भी ऊंचा बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, नेक बनाते हैं। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि वह साहिब ऊंचा है, और ऊंचा है उसका स्थान, और उससे भी ऊंचा है उसका नाम। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि एवड ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सोए। संगत जी, हम सब इतना ही कह सकते हैं कि वह बड़ा है, महान है, पर कितना बड़ा, कितना महान, इसे बता पाना कठिन है, क्योंकि किसी भी चीज से उसका मेल नहीं किया जा सकता। हर एक चीज तो उससे बनी है, इसलिए कोई भी पदार्थ, कोई भी जीव, इंसान उससे बड़ा नहीं हो सकता। गुरु साहब फरमाते हैं कि कैसे कोई बताए कि वह कितना बड़ा है। यदि कोई शक्ति या जीव या पदार्थ उससे बड़ा अथवा ऊंचा हो तो वह बता सकता है कि वह कितना बड़ा है। तिस ऊंचे को जाने सोए, कोई उसके बराबर का हो तो वह उस निरंकार को जान सकता है, पर उसके बराबर का तो वह खुद है, उसके बराबर का और कोई नहीं। तो इस पौड़ी के अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि जेवड़ आप जाने आप आप, नानक नदनी करमी दात। निरंकार कितना श्रेष्ठ है, कितना महान है, कितना बड़ा है, ये कोई और नहीं बल्कि निरंकार अपना सर्वस्व स्वयं ही जानता है। भाव में कितना ऊंचा और बड़ा है ये वह खुद ही जान सकता है, अन्य कोई नहीं। तो जो निरंकार से प्रेम करता है, जो उसमें समा चुका है, वह जानता है कि उसका अंत नहीं जाना जा सकता, क्योंकि उस जैसा और कोई है ही नहीं। इसलिए उसका अंत जानने के पीछे मत भागो। भागना है तो उसका कर्म का पात्र बनने के पीछे भागो। ऐसे कर्मों के पीछे भागो जो उसे पसंद हो। ऐसे कर्म करो जो उसके नाम से जोड़े, जो उससे हमको एक कर दें और उसकी बख्शिशों के हम पर कृपा हो जाए। ऐसे कर्म करने के पीछे भागो। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि हे नानक, मांगना है तो उसके नाम को मांगो, उसके प्रेम को मांगो, क्योंकि हर एक दात उसके नदर कर्म से ही मिलती है। इसलिए दात मांगे नाम की, दात मांगे प्रेम की, दात मांगे कि हे मालिक मेरे बुरे विचार दूर हों और आपका नाम मन में बस सके। संगत जी, भगवान का मन में बस जाना, भाव उसे जान लेना, उससे एक हो जाना ही हमारी सबसे बड़ी प्राप्ति है। इसलिए अंत के पीछे नहीं बल्कि उसकी नजर के काबिल हो सके, ऐसी दात मांगे, ऐसे कर्म करने के पीछे भागे। धन्यवाद। तो संगत जी, ये थी 24वीं पौड़ी के विचार। तो इसी तरह आने वाली वीडियो में गुरु साहब की कृपा से अगली 25वीं पौड़ी के विचार हम सब मिलजुल कर करेंगे। तो इस पौड़ी की विचार करते हुए सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के इस विचार को समझाने के लिए बारंबार प्रणाम करता हूँ। गुरु साहब आगे भी ऐसे ही सेवा हमसे लेते रहें, ऐसे ही अरदास है। और संगत जी, आप सबका भी इस विचार को सुनने के लिए धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।